गुड मॉर्निंग गाइस। टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हम पढ़ने वाले हैं द नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग का नेचर क्या होता है। इन अ प्रीवियस वीडियो वी आर नो अबाउट व्हाट इज अ टीचिंग। लर्नर कुछ सीखना चाहता है, दैट इज अ टीचिंग। कुछ सीखना चाहता है, टीचिंग के द्वारा एक व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है ताकि वो समाज के विकास में मदद कर सके, सहयोग दे सके। एक टीचिंग का मेन मकसद होता है कि व्यक्ति को इस काबिल बनाना कि वो समाज उपयोगी चीज बन सके, वो अपना लिवहुड अर्न कर सके एंड वो अपना जीवन यापन कर सके, अर्न कर सके और साथ में वो समाज को डेवलप करने में मदद कर सके। आज हम पढ़ने वाले द नेचर ऑफ द टीचिंग। इन इट्स ब्रॉड स्टेट सेंस, टीचिंग इज अ प्रोसेस दैट फैसिलिटेट लर्निंग. Teaching is a specialized application of knowledge, skills and attributes designed to provide unique service to meet the education needs of the individual and of society. The choice of learning activities whereby the goals of education are realized in an educational institute is a responsibility of the teaching profession. In addition to providing students with learning opportunity to meet curriculum outcomes, teaching emphasizes the development of values and guide students in their social relationship. Teacher employ practice that develop positive self-concept in a student. If you have a well knowledge about anything, then you may lead to positive self confidence in yourself. Although the work of the teacher typically take place in a classroom setting, the direct interaction between teacher and student is a single most important elements in teaching. If we consider its nature, teaching का nature कैसा होता है। पहले डायनामिक। डायनामिक मीन्स इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ मैं कि डायनामिक का मतलब होता है इन्वायरमेंट चेंज हुआ, देन यू है आपने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, दैट इज अ डायनामिक। डायनामिक, सोशल एंड ह्यूमैनिक। टीचिंग का नेचर कैसा होता है, डायनेमिक होता है, सोशल होता है, ह्यूमैनी होता है। ठीक है, अभी टीचिंग जो है आर्ट भी है, साइंस भी है। डाइवर्स इन एप्लीकेशन, टीचिंग जो है डाइवर्स कर लेता है अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशंस। टीचिंग इज नॉट अ फंडामेंटल कंसेप्ट। टीचिंग एक फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं है बिकॉज इट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर विच आर डायनामिक इन देमसेल्फ। टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। टीचिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। रिमेंबर, टीचिंग कॉमर्स का नहीं बोला, ओनली टीचिंग आर्ट्स भी है, साइंस भी है। इट कॉल्स द एक्सरसाइज ऑफ टैलेंट एंड क्रिएटिव मेकिंग। इट्स एन आर्ट एंड इन्वॉल्विंग reportile of technique, procedure and skill which can be studied systematically, describe and improving, making it science. Diverse in application. In application, teaching is of diverse nature. It may have various forms as formal, informal, directional, instructional, formational, training, conditioning, indoctrine, taking, showing, doing, remedial, etc. फॉर्मल मतलब होता है कि जो एज एन ऑफिशियल। फॉर्मल मीन्स होता है कि इनफॉर्मल ग्रैपवाइन होता है और फॉर्मल जो होता है वो स्केलर होता है। मतलब जहाँ पे काम की बात हो, तरीके से रहा जाए ऑफिस स्कूल में, दैट इज अ फॉर्मल। इनफॉर्मल के अंदर आता है कि मतलब इनफॉर्मल तरीके से रहना, फैमिलियर तरीके से रहना, दैट इज इनफॉर्मल।